हमें एक पूरी तरह जर्जर थॉमस छोटी ट्रेन मिली और हमारा मिशन साफ था, इसे फिर से जिंदा करना। लेकिन काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जंगल में एडवेंचर करते हुए मैं तेजी से दौड़ता हुआ एक पुराने सुनसान से जंगल वाले घर तक पहुंचा। सुना था वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, तो मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। वो मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर खड़ी थी वही थॉमस ट्रेन, टूटी फूटी हालत में। उसकी हालत इतनी खराब थी कि एक पल को लगा शायद अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मैंने बिना देर किए उसे खरीद लिया। अगला स्टेप साफ था, उसे बेस तक पहुँचाना और पूरी तरह रिस्टोर करना। टो ट्रक बुलाया गया और बहुत सावधानी से उसे लॉड कर लिया गया। रास्ते भर उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे सालों से उसे यूं ही छोड़ दिया गया हो। जंग लगे हिस्से, टूटे पार्ट्स, घिसा हुआ ढांचा, सब कुछ लगभग कबाड़ जैसा दिख रहा था। लेकिन अंदर कहीं न कहीं अब भी जान बाकी थी। बेस पर पहुंचते ही सबसे पहले डिटेल इंस्पेक्शन शुरू हुआ। जो हिस्से बुरी तरह डैमेज थे उन्हें अलग से मार्क किया गया। पुराने जंग लगे पार्ट्स हटाए गए और पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह साफ किया गया। फिर असली काम शुरू हुआ, रिप्लेसमेंट, ग्राइंडिंग और रीअसेंबली। कई स्टील प्लेट्स को दोबारा शेप देना पड़ा ताकि फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठे। पार्ट्स इतने ज्यादा थे कि हर एक को अलग अलग प्रोसेस करना पड़ा। धीरे धीरे उसका बेस स्ट्रक्चर तैयार होने लगा। नीचे का मैकेनिज्म फिर से मूव करने लगा और यही सबसे बड़ा मोमेंट था। इसके बाद बॉडी को फाइनल शेप दिया गया। जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ फाइन ट्यूनिंग की गई। सच कहें तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन हमारी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। अब बारी थी पेंटिंग की। पूरी बॉडी पर पहले प्राइमर लगाया गया, फिर बेकिंग प्रोसेस से उसे मजबूत किया गया। उसके बाद चढ़ा असली रंग, वही क्लासिक ब्लू शेड। आइकॉनिक नंबर और डिटेल्स बड़ी सावधानी से बनाए गए ताकि लुक बिल्कुल असली जैसा लगे। हेड पार्ट और फ्रंट फेस पर खास ध्यान दिया गया। हर छोटी चीज को साफ करके परफेक्ट फिनिशिंग दी गई। फाइनल असेंबली के बाद जब सब कुछ एक साथ जोड़ा गया तो रिजल्ट देखकर हम सच में संतुष्ट थे। इंजन के अंदरूनी हिस्से फिर से चलने लगे। टेस्ट रन सफल रहा और अब वो दोबारा ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार थी। थॉमस अब बिल्कुल नई जैसी लग रही थी, मानो वो खुद भी खुश हो। कुछ ही समय बाद वो फिर से रेल की पटरियों पर दौड़ रही थी, दिन रात अपने नए सफर पर। सच में ये रिस्टोरेशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक यादगार सफर था।